हमने पाकिस्तान से भी रिपोर्टिंग की है, मैंने इंडिया से भी रिपोर्टिंग की है डिफरेंट स्टेट से। आई मीन टू से कि मैंने दुनिया देखी है। पैसा वैसा तनख्वाह वनखा तो है नहीं। अगर आप यहाँ लोकल अखबारों की बात करेंगे, न ये तनख्वाह देते हैं, इनको खुद के लाले पड़े हैं। जर्नलिस्ट का ये है कि अगर भाई स्टेट से कोई एक्सेस हो, यू कैन हाईलाइट देयर इज नो हार्म इन दैट। इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट, आपके पास गन निकलेगा, आपके पास ग्रेनेड निकलेगा, उस वक्त क्या मैं गवर्नमेंट को बोलूं? जर्नलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो अथॉरिटेटिव बने, या वो एक रूलर है, या वो कोई राज करे, या वो एरोगेंस उसका है। वो नहीं होना चाहिए। मैंने उस वक्त की रिजीम को लिखा था, सच उसके खिलाफ नहीं लिखा था। मैंने लिखा था भाई पथराव हो रहा है टूरिस्ट पे, तो इट्स अ न्यूज फॉर मी। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम जी आपके जितने भी जर्नलिस्ट हो, 200-300 जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर करेंगे हम। मैं अल्लाह को जानकर, हाजिर जानकर करता हूं कि मैं विदाउट एनी बायस, जो भी मुझे लगता है कि ये जर्नलिस्ट है, बिल्कुल बोनाफाइड जर्नलिस्ट है और ये काम करता है फील्ड में, आई विल रिकमेंड हिज नेम। आवाज़ देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम पूछे। मैं दानिश अली हूँ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक राइटर है, सीनियर जर्नलिस्ट है और वादी कश्मीर में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पेपर में एज ए ब्यूरो हेड काम कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद सलीम पंडित साहब से। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपके बिजी शेड्यूल के बावजूद आपने अपना कीमती वक्त दिया। चंद दिन पहले सलीम पंडित ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें इन्होंने कहा वादी कश्मीर के जितने भी सहाफ़ी हैं, इनके बहबूद के लिए हम काम करेंगे। तफसील हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल भी आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने बताया कि प्रेस क्लब के अलावा जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं, जितने भी वादी कश्मीर में जर्नलिस्ट हैं, इनके बहबूद के लिए हम मुस्तकबिल में काम करेंगे। थोड़ा पहले आप तफसील बता दीजिए। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं हमारे कश्मीर के, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जर्नलिस्टों का एक मयार बढ़ना चाहिए। ये नेशनल लेवल के तर्ज के हमारे जर्नलिस्ट जो यहाँ के हैं, वो नेशनल लेवल के टाइप के होने चाहिए। जब मैंने पहली बार प्रेस क्लब बनाया 2018 में, तो उस वक्त मैं ये कहना यहाँ चाहूँगा कि उन दिनों थे वोरा साहब, NN वोरा साहब थे यहाँ गवर्नर। वो उनकी एक ख्वाहिश थी, वो बहुत ही, आपको पता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गया वहाँ। वोरा साहब की सजेशन ये थी, मुझे अब भी याद है उसका वो कलाम जो उन्होंने मुझे एक नसीहत की, आप नसीहत कहिए या एक सजेशन कहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, वो बिल्कुल जैसे वो सलीम साहब बहुत ही तमीज़ वाले आदमी थे, क्योंकि वो एक ब्रोकरेट रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ के जो जर्नलिस्ट है, इनको थोड़ा सा इनका हराइजन बढ़ाने के लिए आप ऐसा कुछ करिए, जो बाहर के जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनके साथ इनका राबता रखवाइए, ताकि हम एक्सचेंज करें आइडियाज़। और वहाँ के जो अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जैसे उन दिनों दिलीप पडगांवकर साहब होते थे, जो मेरा मेंटोर भी रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, सो वैसे टाइप के, हाँ, वीर संघवी जैसे हैं, बड़े बड़े जो एडिटर्स हैं वहाँ के। एक ज़माने में एक हिंदुस्तान टाइम्स की फर्स्ट लेडी दैट ये जो है बामजे, हाँ, वो भी, उसके अंडर भी मैंने काम किया है। सिद्धार्थ वरदराजन के अंडर मैंने काम किया। मैंने बड़े बड़े जो जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके अंडर काम किया है, और दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू मी। तो मुझे वोरा साहब ने उस वक्त ये सजेस्ट किया था कि उनको बुला के यहाँ एक उनके साथ एक सेमिनार करिए, या वो लेक्चर देंगे हमारे यहाँ जर्नलिस्टों को, ताकि इनका हराइजन बढ़े और इनका विजन बढ़े कि एक्चुअली है क्या। देखिए, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो मिसनॉमर भी है यहाँ। जर्नलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो अथॉरिटेटिव बने, या वो एक रूलर है, या वो कोई राज करे, या वो एरोगेंस उसका है। वो नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट का काम है कि कुछ चीज़ हाईलाइट करना जो समाज में खराबियों के सिवा गवर्नमेंट को भी नजर रखनी है। ही हैज़ टू वर्क एज ए जर्नलिस्ट, हैज़ टू वर्क एज अ वॉचडॉग, बट he has to keep himself under the limits. अगर आप 19(1) आर्टिकल की बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कुछ प्रोविजोज है, मीन्स कि वहाँ कुछ लिमिटेशंस है। अंडर दोज प्रोविजोज, उसमें लिमिटेशंस ये है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दोज लिमिट्स, यू कैन नॉट डिफेम एनीबॉडी। सो सबसे बड़ी बात है कि इनको एलिवेट होना है पहले जर्नलिस्टों को। यहाँ मेरा ये है मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कश्मीर के जो नए पास आउट्स है हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरे पास आते हैं ऐसे लोग
मैंने काफ़ी लोगों को अपनी तरफ से ट्रेनिंग दी हुई है और मैं चाहता हूं कि वो बने, सचमुच वो उनका वो जो टैलेंट होता है वो निखरे, और ताकि इस समाज को वो काम आ सके आइंदा फ्यूचर में। तो दूसरी बात, हमारा जो यहाँ है अभी ये इवॉल्व नहीं हुआ है यहाँ का जर्नलिज्म, इन द सेंस कि अपने मकसद या अपनी ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए he has not to look at that। मैं नहीं ये कहता हूँ कि मटेरियलिज्म नहीं है, मटेरियलिज्म इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट यू डोंट हैव टू रिजॉर्ट टू द अनफेयर मीन्स टू अचीव दैट। सबसे बड़ी बात है यू हैव टू बी फेयर टू योर प्रोफेशन फर्स्ट। मैं ये चाहता हूं कि वो बड़ा फेयर रहे अपने प्रोफेशन के साथ। फिर रही दूसरी बात आपकी कि क्या करना चाहते हैं हम, मैं क्या सोचता हूं इन जर्नलिस्टों के लिए, इररिस्पेक्टिव वेदर दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर और नॉट, वो मेंबर हो या ना हो, मुझे कोई गिला नहीं है उससे। ये होता रहता है हर एक तंजीम में या हर एक ग्रुप में या फेटर्निटी में, आपस में होते हैं, रंजिशें भी होती हैं, गिले भी होते हैं, वो चलता रहता है। बिकॉज वन हैज टू, जब इवॉल्व होता है ना एक इंसान, वो समझता है दुनिया में क्या है। आई डोंट हैव टू लुक एट स्मॉल थिंग्स। किसी ने मेरे साथ कोई बुरा किया फिर मैं ये दिल में रखूं कि मैं उसको फिर आई विल बी विंडिक्टिव एंड आई विल जस्ट डिमोलिश हिम टू द लेवल ऑफ आई विल गेट हिम एलिमिनेटेड हिम। आई विल नॉट डू दैट। तो मैं चाहता हूं कि वो भी आए सामने। उनके लिए मैंने चाहा है कि देखिए, मुझे ये पता है कि दे आर वेरी मीगरली पेड जर्नलिस्ट यहाँ, पैसा वैसा तनख्वाह वनखा तो है नहीं। अगर आप यहाँ लोकल अखबारों की बात करेंगे, न ये तनख्वाह देते हैं, इनको खुद के लाले पड़े हैं। कुछ जिस तरह आपने कहा कि यहाँ के लोकल पेपर्स जो है उनके लाले पड़े हुए हैं, तो जिस तरह आपने मास कम जर्नलिस्ट की बात की, मैंने कल भी कहा जब एक स्टूडेंट किसी बड़े इदारे से अपनी सहाफत की डिग्री करता है, फिर फील्ड में आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल पेपर्स में उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है जी। और ज्यादातर हम जब देखते हैं कि अगर हम कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, MERC से जब बच्चे वहां से अपनी डिग्री, उसके एंड पे जब वो फील्ड में काम करने के लिए आते हैं, विद इन नो डेज वो सरेंडर करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इसके लिए आप प्रेस क्लब की बात करेंगे या सलीम पंडित की बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं? मेरा ये मतलब है, जब वो आते हैं यहाँ काम करते हैं लोकल, दे वांट टू गेन द एक्सपीरियंस फर्स्ट। उनका यही बेचारों को एम होता है कि वो दे वांट टू गेट एक्सपोज टू दिस, ये जो डोमेन है जर्नलिस्ट का यहाँ कश्मीर में कैसे काम करते हैं, इसीलिए ये ज्वाइन करते हैं यहाँ लोकल न्यूज़पेपर्स। और उसके बाद इज अ टेक ऑफ प्लेस फ्रॉम हियर, देन दे कैन गो टू द इंडियन मेन स्ट्रीम दिस जर्नलिज्म या अखबार के ये तो, बट दिस इज अ टेक ऑफ प्लेस हियर। तो ये क्या करते हैं, इनको भी खतरा नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इनको क्या है, यहाँ बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज नहीं है या बिग बिजनेस हाउसेस नहीं है जो मदद करे यहाँ अपना पेपर चलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, एक कौम को होना चाहिए अपना पेपर, जो एक इदारा हो पीछे उसको, जो इकोनॉमिकली वायबल हो और जिसके पास पैसा हो वो चला सकता है। ये अदरवाइज यहाँ के जो अखबार वाले हैं ये बने हैं, ये एडवर्टीजमेंट्स पे, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट बड़ा जबरदस्त डिपेंडेंट है। सो गवर्नमेंट जो है यहाँ की, लोकल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ये इनको ब्लैकमेल करते हैं, ये उन्हीं को देते हैं जो इनको टो करे लाइन। तो वो दिन भर यही काम होता है, वो ये कंटेंट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं यहाँ के अखबार वाले। फिर और अगर आप ये देखेंगे जितने भी 2-3 हैं यहाँ, अगर नाम लेने के लायक हम बताएं, अगर आप देखेंगे 54, 55, 57 में एक हुआ करता है अखबार जिसका उर्दू अखबार है आफ्ताब। अगर आफ्ताब की आप बात करेंगे, ये जो उसका जो मुदीर आला था जिसको ख्वाजा सनाउल्लाह कहते थे, उसको पाकिस्तान ने पुशबैक किया यहाँ, उसको बख्शी साहब ने वो अखबार बना के दिया। और उसके बाद आज देखिए, आज तक उसका कोई नहीं था, उसने हवाला किया एक बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को बिल्कुल पता नहीं है अखबार कैसे चलाते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तब बाय नाउ एटलीस्ट उसको कम से कम 20-30 लोग तो होने चाहिए थे मुलाजिम। अगर आप देखेंगे, उसको एक ही वो टीचर था, सरकारी टीचर जो मिडिल स्कूल का टीचर था, अब भी वही एडिटर है, मुदीर आला है, अब वो अभी तक वही चलता है, रिटायर्ड होकर भी, जब वो मिडिल स्कूल से रिटायर हो गया। मैं यही कहता हूं कि अगर ये प्रोफेशनल लोगों को रखेंगे, जैसे आपने कहा अभी मास काम, उनको एनकरेज करेंगे, उनको अच्छी दिशा दिखाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा यूसुफ जमील भी एक प्रोडक्ट है आफ्ताब का ही, ये भी एक है। दूसरा हमारा चट्टान का एडिटर जो रह चुका है हमारा ये ताहिर मोहिद्दीन, हाँ, उनको तखल्लुस भी वही दिए हैं उसी एडिटर ने। हाँ, मोहिद्दीन था, उसका नाम ताहिर का साथ। खैर, मुझे ये कहना है कि एक दिशा दिखाने के लिए यही अखबार काम करते हैं, मगर करते हैं नहीं। खैर, हम वापस आएंगे उस टॉपिक पे कि हम क्या करना चाहते हैं अब मुस्तकबिल में अपने जर्नलिस्टों के लिए यहाँ जो है।
सबसे बड़ी बात है, इनको पहले होना चाहिए मेडिकल कवर। मेडिकल कवर की ये बात है कि अल्लाह ने एक करम किया कि हमें चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा का है उसने हमें एक ऑफर दिया, सजेस्ट किया कि हम करेंगे जी आपके जर्नलिस्टों का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए कहां से आया ये, वहां से जो उसने अपने स्पीकर को बोला, स्पीकर ने एक डिप्यूट किया यहाँ टीम, उसमें 10 जर्नलिस्ट थे और 2 थे ऑफिशियल ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द हरियाणा असेंबली। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम जी आपके जितने भी जर्नलिस्ट हो, 200-300 जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर करेंगे हम, वो हम इंश्योरेंस करेंगे अप टू द लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज ईच। उसमें कुछ नहीं भरना है यहाँ के जर्नलिस्ट को, प्रीमियम वही करेंगे बर्दाश्त, और उसके बाद हमें 10 लाख रुपया वो मिलेगा, और प्राइम मिनिस्टर की योजना जो है, जो कार्ड मिलता है हमें, तो उसमें 15 मिला के हो गई 15। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे जो हमारी कंट्री में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, वो हमारा कार्ड वहां भी वैलिड है जो हमें हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। अगर इस वक्त भी देंगे, उन्होंने मुझे इतना तक दिया है अथॉरिटी कि उन्होंने बोला कि आप रिकमेंड करिए। मैं अल्लाह को जानकर, हाजिर जानकर करता हूं कि मैं विदाउट एनी बायस, जो भी मुझे लगता है कि ये जर्नलिस्ट है, बिल्कुल बोनाफाइड जर्नलिस्ट है और ये काम करता है फील्ड में, आई विल रिकमेंड हिज नेम। ऐसी बात नहीं है कि मुझे उससे नहीं बनती है तो फिर मैं नाम नहीं दूंगा। मैं कहता हूं, मैं अपने अजीजों से, अपने नौजवान से कहता हूं कि ये आए, ये नौजवान, और मुझे हमसे रास्ता कायम करे और अपने डॉक्यूमेंट्स दे ताकि हम उनको दे, ताकि जल्द से जल्द उनको मिले। मैं चाहता हूं जो मास काम करके निकलते हैं वहां पास आउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक उनको कोई रोजगार का कोई सबील नहीं होती है, तब तक मैं चाहता हूं कि प्रेस क्लब कोई एक मदद करे इन द शेप ऑफ सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द जो भी वहां से निकले पास आउट, ठीक है, जब तक उसको अच्छी जगह नहीं मिले। और दूसरी बात, आई वांट टू फैसिलिटेट देयर अपॉइंटमेंट्स इन अदर पेपर्स ऑफ इंडियन मेन स्ट्रीम दिस जर्नलिज्म में। वहां हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बोलेंगे, अगर वो वहां ये इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप के बाद उनको वहां जगह मिलेगी और दे विल गेट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स। जैसे हमने सीखा, हमने पाकिस्तान से भी रिपोर्टिंग की है, मैंने इंडिया से भी रिपोर्टिंग की है डिफरेंट स्टेट से। आई नीड टू से कि मैंने दुनिया देखी है, और मैंने मैंने पहले भी बोला, बड़े बड़े जितने भी टॉप रैंकिंग जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान के, उनके साथ काम किया हुआ है, हमको पता है उनका। जब मैं ये यहाँ बात कहना चाहता हूँ, जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया 2000 में, तो दिलीप पटगांवकर होते थे हमारे चीफ एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। यू नो व्हाट ही एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे कहा कि Salim, whenever you will take up the pen and write against somebody, you should think 101 times उसके खिलाफ या उसके कुछ भी एडवर्स तरीके में लिखना कि उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज मुझे लगता है ये इतना शार्प होता है, ये पेन, ये तलवार से भी शार्प है। ये कहावत ही नहीं है, ये सचमुच है। आप किसी की रेपुटेशन खराब करो कि उसकी जिंदगी खत्म होती है। सो इसी बेटर है, इसीलिए मुझे उन्होंने समझाया है कि ऐसे मत, ऐसे करो, ऐसा करना, कि ये समझाया है मुझे उन्होंने। मुझे एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है यहाँ, आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये मुझे अजीब लगता है। हालांकि जितने भी ये पॉलिटिशियंस है, यहाँ के रूलर्स है, मुझे इनके साथ अच्छे मरासिम है, अच्छी दोस्ती है इनके साथ, मैं इनको बड़ा खूब जानता हूँ। ये किसी के नहीं है, बिकॉज पॉलिटिशियंस क्या, व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स एक आर्ट है, ये गेम है। ये कैसे लुभाते हैं लोगों को वोट देने के लिए, यही ये लुभाते हैं इन जर्नलिस्टों को। उनको बिल्कुल ये कहीं का नहीं रखते हैं, इनको ये उकसाते हैं, भाई प्रेस क्लब देंगे। सबसे बड़ी बात है, यहां आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है प्रेस क्लब का, उसके बाद इलेक्शन होगा। मैंने इनको 2018 में भी बोला था। इन्होंने क्यों मेरे साथ साजिश की? जिस आदमी को मैंने खुद बनाया वाइस प्रेसिडेंट अपना, वही मुझे साजिश किया उसी ने। बताइए उसको कैसे उन्होंने उस वक्त फैसिलिटेट किया प्रेसिडेंट बनना? आई स्टेप्ड आउट, तो मुझे बोला आप स्टेप डाउन करो। उसके बाद उसको बोला भाई आप आओ। उस वक्त ये बताया गया कि सलीम पंडित हाईजैक करना चाहता है प्रेस। उस वक्त कहां कर रहा था मैं तो प्रेसिडेंट था भाई, आई वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट। मैंने बनाया था, मेरे नाम पे बिल्डिंग थी, मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन थी, मेरा था उस वक्त, ये पैसा मैंने लाया था। जब मैंने मीटिंग की मिनिस्टर के साथ, उस वक्त मुझे बताइए, मिनिस्टर साहब के साथ उस वक्त भी बात होगी मेरी, उसे बोला आईवान सहाफत रखेंगे। बोले जी कौन सा आईवान? व्हाट इज आईवान? आईवान मींस वहां बैठ के लेजिस्लेशन करनी है। आईवान वो कौन सा असेंबली थी हमारी?
मैंने उस वक्त बोला भैया हमको न्यूयॉर्क से कोई जर्नलिस्ट आएगा, उसको कहाँ आएगा कहना अहिवानी साहब, यार कश्मीर प्रेस क्लब, मैंने नाम रखा है कश्मीर प्रेस क्लब इसका। यही हालत थी यहाँ की इस प्रेस क्लब की जो बोलते हो, जो मैंने अपने खून से बनाया था उस वक्त। मैं कहाँ नहीं गया मेरे भाई उसके लिए, उस प्रेस क्लब के लिए पैसा कहाँ से नहीं लाया, मैंने भीख मांग के लाया था मैंने उस प्रेस क्लब के लिए, और वो ही उन्होंने दबा दिया, वो जेके बैंक ने आज खाया। थैंक यू सलीम साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये हमारे से बात कर रहे थे वादी कश्मीर के एक मंजे हुए पत्रकार जिनकी वाबस्तगी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ थे। आवाज़ के लिए मैं दानिश अली। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।